बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी जो क्लास 12th है उसकी इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 10। जी हाँ बच्चों, लेसन नंबर 10 पर आपको एक कविता यानी कि पोयम दी हुई है जिसे आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं स्क्रीन पर हमें क्या बताया जा रहा है। बच्चों, ये जो पोयम है ये जो है श्री अरबिंदो जी के द्वारा लिखी गई है और ये पोयम जो है एक टेम्पल के बारे में आपको बता रही है। स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर एक टेम्पल बनाया हुआ है, बट ये टेम्पल बच्चों कहाँ पर है? आप देख रहे हैं बहुत ही ऊंची एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर ये जो है टेम्पल जो है सिचुएटेड है। तो बच्चों इससे ही हमको समझ में आ रहा है कि हिल टॉप टेम्पल, जैसे कि यहाँ पे टाइटल भी दिया हुआ है बच्चों, हम देख सकते हैं द हिल टॉप टेम्पल, यानी कि ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ एक मंदिर। अब ये मंदिर हमें क्या बता रहा है? ये बच्चों ये श्री अरबिंदो जी ने हमें क्या बताया है इस पोयम के माध्यम से, हम जब पढ़ेंगे तब हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमने टाइटल तो समझ लिया, टाइटल के बाद हम डिस्कस करते हैं ये जो इंट्रो बॉक्स है। इंट्रो बॉक्स आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। इन क्वेश्चंस को सुनने के बाद हमें अपने सेल्फ यानी कि मन में आंसर देना है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि क्या आप कभी किसी ऐसे मंदिर पे गए हैं जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हो और ऊंचाइयों पर बसा हुआ हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर, यानी कि किस प्रकार का आप महसूस करते हैं जब आप ऊंची पहाड़ियों पर बसे हुए मंदिर पर जब है पहुँचते हैं, तब आपको क्या एहसास होता है। तो ये दो क्वेश्चंस बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं। आप इसको पढ़िए और इसके आंसर्स आप अपने मन पर दीजिए कि क्या आप ऐसे स्थान पर गए हैं, ऐसे मंदिर पर गए हैं जो ऊंचाइयों पर पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ हो, और दूसरा है कि जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पोएम्स को लाइन वाइज लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद उसके अर्थों को भी समझते हैं। बच्चों ये बहुत ही छोटी सी पोएम है, ये जो है 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है, यानी कि 3 पैराग्राफ के अंतर्गत ये छोटी सी पोएम आपके सामने है। और इसका जो राइटर है यानी कि जो पोएट है वो है इसके श्री अरबिंदो। तो बच्चों हमें इन सबको बहुत अच्छे से लर्न करना है ताकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस बने तो हमें पोएट प्लस पोएम का नाम दोनों ही बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो बच्चों चलिए देखते हैं हम और रीड करते हैं लाइंस को। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई सॉ अपॉन अर्थ्स हेड ब्रिलियंट विथ सन the immobile goddess in her house of stone in a loneliness of meditating air। बच्चों यहाँ पे जो श्री अरविंदो जी वो बताते हैं वह ये बताते हैं आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर, यानी कि एक ऊंची पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर जो पहुँचने के लिए बहुत यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी नंबर्ड ऑफ स्टेप्स, यानी कि उन सीढ़ियों को आपको चढ़ना पड़ेगा। जब आप ये स्टेप करोगे उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके जब आप पूरी सीढ़ियों को कवर कर लोगे तब यहाँ पे कुछ लास्ट सीढ़ियाँ आएंगी और तब जाकर आप इस टेम्पल पर पहुँचोगे जो ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। तो वही कवि हमें बता रहे हैं, आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई सॉ अपॉन अर्थ्स हेड ब्रिलियंट विथ सन। अब कवि बताते हैं कि ऊंची पहाड़ी पर जो काफ़ी सीढ़ियाँ जो नंबर्ड ऑफ स्टेप्स को कवर करने के बाद कवि पाते हैं कि एक सुंदर क्या देखते हैं, आई सॉ अपॉन अर्थ्स हेड ब्रिलियंट विथ सन, यानी कि वह देखते हैं कि पृथ्वी का जो शीश है, पृथ्वी के शीश पर चमचमाते हुए सूर्य को देखते हैं और उसकी किरणों को देखते हैं। द इमोबाइल गॉडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, यानी कि इमोबाइल गॉडेस यानी कि देवी जो अपने स्थान पर स्थिर है, जो मतलब कहने चाहिए इमोबाइल है, वह चल नहीं सकती, एक स्थान पर उन्हें बैठाया गया है। वह देवी जो अपने पत्थर रूपी जो उनका जो घर बना है उस पे जो है विराजमान है और वहाँ पर वो बैठी हुई है।
इन अ लोनलीनेस ऑफ मेडिटेटिंग एयर। अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि बिल्कुल ध्यान मुद्रा से रहित वहाँ की जो वायु है और बिल्कुल एकांतपन है, लोनलीनेस है, और वह बहुत ही एकदम शांत इलाका है और ध्यान से भरी हुई जो ध्यान मुद्रा से रहित जो है वहाँ की वायु है। ऐसे स्थान पर पत्थरों से बना हुआ एक मंदिर है और उस मंदिर पर जो है देवी जो है विराजमान है, जो इमोबाइल गॉडेस है वो वहाँ पर विराजमान है। और कवि कहते हैं कि हजारों सीढ़ियों को पार कर कर हम उस ऊंची पहाड़ी पर बसे हुए मंदिर पर पहुँचते हैं और वो क्या पाता है कि सूर्य की चकाचौंध यानी कि उसके शीश पर, पृथ्वी के शीश के ऊपर जो है सूर्य से की जो किरणें हैं वो उसे जो है उपस्थित दिखती हैं। तो इस प्रकार का एक नज़ारा कवि जो है इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या जानने को मिलता है। Eyes were the human hands that set her there above the world's and time's dominion. The soul of all that lives calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare. कवि इन पंक्तियों में हमें बता रहे हैं बच्चों कि वाइज है वह ह्यूमन बीइंग्स यानी कि वह मानव और उनके हाथ बहुत ही बुद्धिमान है जिन्होंने उस देवी की प्रतिमा से रहित मतलब कि देवी की प्रतिमा से बना हुआ वह जो मंदिर है वहाँ पर स्थापित किया। तो वह लोग बहुत ही वाइज हैं। अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन मतलब कि यह चीज़ जो है पूरे संसार सुख से, पूरे समय के अधिकार क्षेत्रों से, डोमिनियन से बहुत ज़्यादा परे है, बहुत ज़्यादा हटकर है। द साउल ऑफ ऑल दैट लिव्स काम, प्योर एंड अलोन, और ऐसे जीवों की जिनकी आत्मा जो है बिल्कुल शांत है, पवित्र है, एकांत है। रिवील इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक्स, अपने आप में ही एक प्रकट करती है असीमित यानी कि बाउंडलेस, अपने आप में ही प्रकट करती है एक रहस्य को, एक गूढ़ रहस्य को, और एक कहना चाहिए एक खुलेपन को। बेयर यहाँ पे कहना चाहिए कि किस चीज़ को प्रकट करती है कि अपने जो मिस्टिक है, जो अपना रहस्य है, आत्मा के गूढ़ रहस्य को जो हो जैसे प्रस्तुत कर रही हो, प्रकट कर रही हो। इस प्रकार से वहाँ पर जो है मंदिर का जब पहुँचते हैं तो ऐसा वहाँ पर एहसास होता है। आगे कवि हमें बता रहे हैं बच्चों कि अवर बॉडी इज एन एपिटोम ऑफ सम वास्ट दैट मास्क इट्स प्रेजेंस बाय अवर ह्यूमननेस इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट अ पेज इन समरी ऑफ द इन्फिनाइट एंड नोड्यूल्स ऑफ एटर्निटी एक्सप्रेस्ड लिव इन एन इमेज एंड अ स्कल्पचर्ड फेस। इस पैराग्राफ में कवि समझा रहे हैं अवर बॉडी इज़ एन एपिटोम यानी कि जो हमारा शरीर है वो एक निष्कर्ष है इतनी विशाल चीज़ों का, ऑफ सम वास्ट दैट मास्क इट प्रेजेंस बाय अवर ह्यूमननेस, जिसने जो है अपने एक मास्क रूपी मानवता का जो एक प्रतीक रूपी जो मास्क बना हुआ है उसमें जो है ये उपस्थित है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक विशाल रूपी निष्कर्ष है और यहाँ पर जिसने किसके आवरण को किसके मास्क को पहन रखा है, एक मानवता रूपी मास्क को अपने ऊपर जो है उपस्थित करके रखा हुआ है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट, और हम सभी के अंदर जो है एक सीक्रेट स्पिरिट यानी कि एक रहस्यात्मक तरीके से एक आत्मा जो है वह इंडाइट करती है। इंडाइट कहने का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि वह जो है रचना करती है सभी के पवित्र शरीरों पर। यहाँ पर कवि बताते हैं कि एक जो है सीक्रेट स्पिरिट की रचना की जाती है भगवान के द्वारा। अ पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनाइट, अनंत है उनके सार और अनंत है उनके पृष्ठ, ऐसी रचना जो है भगवान के द्वारा की गई है। अ नोड्यूल्स ऑफ एटर्निटी एक्सप्रेस्ड, अनंत काल से जिसकी रचना की गई है, यहाँ पे बोला जा रहा है आ नोड्यूल्स ऑफ एटर्निटी एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड यानी होता है समझाना, विस्तृत करना, और एटर्निटी का यहाँ पर अर्थ बोला गया है बच्चों जो अनंत काल से होता आ रहा है। और नोड्यूल्स का यहाँ पे मतलब बताया गया है, नोड्यूल्स का मतलब है यहाँ पर किसी उलझन या दूसरी चीज़ हम समझ सकते कठिनाई या उलझन। तो आ नोड्यूल्स ऑफ एटर्निटी एक्सप्रेस यानी कि ऐसी कठिनाई जो किसकी बनी हुई है,
ऐसी कठिनाई जो अनंत काल से बनी हुई है उसको जो है व्याख्यात करता है, मतलब उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं। लिव इन एन इमेज एंड स्कल्पचर्ड फेस, और वह किस रूप में प्रस्तुत की जाती है, एक मूर्ति के रूप में, देवी के मूर्ति के रूप में जिसका एक चेहरा है, स्कल्पचर्ड मतलब मूर्ति का जो चेहरा है उस रूप में, एक छवि के रूप में, जैसे जो है वो जो है जीवित प्रतीत होती है, ऐसा वह मंदिर की जो प्रतिमा है उसको जो है कवि जो है संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऊंची पहाड़ियों में वह बैठी हुई है, जैसे वह सबकी आत्माओं को, जो हजारों आत्माओं का उन्होंने जो निर्माण किया है, जिसकी जो है अनंतकालीन उसके पृष्ठ हैं, उसके सार हैं, और उसकी जो नोड्यूल्स ऑफ एटर्निटी है उसको भी व्याख्या मतलब एक्सप्रेस कर रही है वह मूर्ति, और वह सीक्रेट स्पिरिट हर एक उसके अंदर इंडाइट करती है, यानी कि रचना की गई है, और वह मानवीय आवरण को ओढ़े हुए है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है पूरी जो कविता है उसके माध्यम से उस टेम्पल के बारे में बताया, और उस टेम्पल के जब वहाँ पे वह पहुँचता है तो वहाँ पे कितनी उसे जो है बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर एकदम खुला जो एकांती वातावरण है यहाँ पे बताया गया है। अबव द वर्ल्ड्स एंड द टाइम्स डोमिनियन लिव्स काम प्योर एंड अलोन, एकदम मतलब एकांत का एहसास होता है, एकदम शांति का एहसास होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी कवि ने बताया कि मेडिटेटिंग एयर है, एकदम शांत वातावरण है, एकांकी वातावरण है, जो बिल्कुल एकदम कहना चाहिए जो संसार सुखों से बिल्कुल परे है, और वहाँ पर पहुँचने के लिए बिल्कुल एकदम प्योर हार्टेड व्यक्ति जो होगा, पवित्रता से भरा होगा, वह जो है वहाँ पर ऐसे स्थानों पर पहुँच सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया गया कि हजारों अनंत सीढ़ियों को वहाँ पर क्रॉस करके ही व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर वहाँ पे पहुँच सकता है, उस देवी के मंदिर में पहुँच सकता है, जिन्होंने जो स्कल्पचर्ड फेस वाली जो मूर्ति वहाँ पर विराजित है उसको, उसकी छवि को दर्शन करने के लिए वहाँ पर वह जो है पहुँच सकता है। और वहाँ पे पहुँचने के लिए प्योर काम हार्टेड होना बहुत ही ज़रूरी है, वह पवित्र व्यक्ति ही बहुत वहाँ पर जो है ऊंचाइयों पर उतनी सीढ़ियों को क्रॉस करके वहाँ पर पहुंच सकता है, ऐसा कवि ने बताया है, जिनका नाम है श्री अरबिंदो। तो बच्चों ये द होल पोएम जो है इज़ ऑल अबाउट द टेम्पल विच इज़ सिचुएटेड एट द हिल टॉप, यानी कि जो ऊंची पहाड़ियों में बसा हुआ मंदिर है उसके बारे में ही कवि ने उसकी एक व्याख्या करके हमें इस कविता के माध्यम से बताया हुआ है। तो बच्चों ये उसकी होल सोल पोएम थी। अब हम नज़र डाल लेते हैं अपने इस कविता के अंतर्गत आए हुए सभी कठिन शब्दों पर। कठिन शब्दों में सबसे पहला है अननंबर्ड यानी कि अनगिनत, हिल यानी होता है पहाड़ी, हिल टॉप यानी कि ऊंची पहाड़ी, ब्रिलियंट यानी बहुत बढ़िया, शानदार या मेधावी, इमोबाइल यानी कि स्थिर, गॉडेस यानी कि देवी, लोनलीनेस अकेलापन, मेडिटेटिंग ध्यान मुद्रा या ध्यान मुद्रा रहित, डोमिनियन अधिकार क्षेत्र, रिवील्ड यानी होता है प्रकट होना, बाउंडलेस का मतलब बच्चों असीमित, मिस्टिक का मतलब रहस्यवादी या आध्यात्मिक, बेयर यानी होता है प्रकट करना, एपिटोम यानी कि सार या निष्कर्ष, वास्ट यानी कि विशाल, सीक्रेट का मतलब रहस्य। आगे देखते हैं बच्चों, स्पिरिट यानी जीवात्मा, इंडाइट यानी रचना, एटर्निटी यानी कि अनंतकाल, इमेज यानी कि छवि, स्कल्पचर यानी कि स्थापित मूर्ति या गढ़ी हुई मूर्ति, ह्यूमननेस यानी कि मानवता, नोड्स यानी कठिनाई, प्योर यानी पवित्र, काम यानी शांत, एलोन यानी अकेला, सोल यानी आत्मा, स्टेयर्स यानी सीढ़ियाँ, वाइज यानी बुद्धिमान या चालाक, चतुर होशियार, और ह्यूमन यानी होता है मानव। अब बच्चों ये सारे इसके कठिन शब्द थे जो कविता के अंतर्गत आए हुए हैं। कौन सी कविता? जिसका नाम है बच्चों द हिल टॉप टेम्पल, और जिसके जो कवि हैं वो हैं श्री अरबिंदो। तो बच्चों ये हमें सारे बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है, ताकि जब भी हम इस कविता का अध्ययन करें तो सारे कठिन शब्द हमारे पास हो और हम उसके अर्थों को बहुत ही सरलता से समझ सकें। तो बच्चों ये पूरी कविता थी। अब हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। थैंक यू।